दोस्तों, एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में मौत के मुंह से लौटा, लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी आंखों में वही चमक नहीं थी। अब उसकी आंखों में सन्नाटा था। वो पूरा बदल चुका था। दुनिया उसे नोटिस नहीं कर पाती, लेकिन बीवी से कौन बच पाया है? उसे शक है जो लौट कर आया है, क्या वो वाकई उसका पति है? तो दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरे बहादुर दर्शकों, कैसे हैं आप सभी? मूवी की शुरुआत होती है जिलियन नाम की एक लेडी को दिखाने से, जो कि दोस्तों एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर है। हम जान पाते हैं कि उसका हस्बैंड स्पेंसर एक एस्ट्रोनॉट है। अगली सीन में दोस्तों हमें स्पेस में एक स्पेसशिप दिखाया जाता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट स्पेंसर और उसका साथी एलेक्स है, और अगले 6 महीनों तक उन्हें स्पेस में ही रहना होगा। दोस्तों, ये दोनों के दोनों नासा के लिए काम करते हैं, जहाँ नासा का एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन है। यहाँ इनका काम है स्पेस को ऑब्जर्व करके स्पेस के डाटा को कलेक्ट करना और फिर उन्हें धरती पर भेजना। अगले सीन में दोस्तों हमें जिलियन को दिखाया जाता है, जो न्यूज देख रही थी, लेकिन तभी ब्रेकिंग न्यूज आती है कि नासा के स्पेस स्टेशन पर एक ब्लास्ट हुआ है। अब दोस्तों इसे जिलियन बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड नासा के उसी स्पेस स्टेशन में था। लेकिन तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। बाहर दोस्तों एक शख्स होता है जो खुद का नाम शर्मन बताता है, जो कि नासा की तरफ से आया था। जिलियन उसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन शर्मन उसे जल्दी से नासा के हेडक्वार्टर चलने को कहता है। अगले सीन में दोस्तों हम जिलियन को नासा के हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहां उसकी मुलाकात उसके हस्बैंड स्पेंसर के साथ ही एलेक्स की वाइफ से होती है, जो दोस्तों उसकी ही तरह बहुत घबराई हुई थी। अगले सीन में हम नासा के एक सीनियर ऑफिसर को देखते हैं, जो दोनों को बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं। भगवान का शुक्र है कि दोनों एस्ट्रोनॉट सेफ हैं, सुरक्षित है। हमारे स्पेस स्टेशन में एक ब्लास्ट हुआ था और पूरे 2 मिनट तक हमारा कम्युनिकेशन उनसे टूट गया था, लेकिन अब सब ठीक है। अब दोस्तों अगले सीन में हमें हॉस्पिटल में एडमिट स्पेंसर और एलेक्स को दिखाया जाता है, जहां जिलियन स्पेंसर का बहुत ख्याल रखती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और जल्द ही स्पेंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ एलेक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, एलेक्स भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अब इन दोनों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, क्योंकि दोनों ही एस्ट्रोनॉट ठीक हो चुके हैं। इसलिए नासा एक छोटी सी सेलिब्रेशन पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर एलेक्स की वाइफ और स्पेंसर की वाइफ जिलियन भी होती है। एलेक्स की वाइफ जिलियन को बताती है कि जब से एलेक्स मिशन से वापस आया है, वो थोड़ा बदला बदला सा लगता है। वो उस इंसिडेंट के बारे में जैसे बात ही नहीं करना चाहता। दोस्तों इस चीज को जिलियन भी फील कर पाती है, क्योंकि इसे भी स्पेंसर के लिए कुछ ऐसा ही लग रहा था। स्पेंसर भी कुछ बदला बदला सा लगता है, और हैरानी की बात यह थी कि वो भी उस इंसिडेंट के बारे में बात करना नहीं चाहता। दोस्तों दोनों को लगता है कि शायद इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद दोनों के दिमाग पर गहरा असर हुआ होगा। वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। पार्टी में स्पेंसर जिलियन को बताता है कि वह नासा की जॉब को छोड़ रहा है। अब वो लंदन में एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करेगा। से दूसरा मौका दिया है, वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बाल बाल बचे, और मैं अब अपनी जिंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ। दोस्तों जिलियन इस बात से काफी हैरान होती है, क्योंकि स्पेंसर ऐसा नहीं था। स्पेंसर ने उससे इसके बारे में डिस्कशन ही नहीं किया था, जबकि ये तो एक बहुत बड़ा फैसला था। अगले दिन दोस्तों हम स्पेंसर और जिलियन को एक दूसरी पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर एलेक्स और उसकी वाइफ भी मौजूद थे, लेकिन तभी उनके बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगती है। एलेक्स गुस्से में वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है। उसके नाक और मुंह से खून आने लगता है। उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और दोस्तों वो ऑन द स्पॉट ही मारा जाता है। नासा एलेक्स की मौत पर यह स्टेटमेंट देती है कि एलेक्स बहुत स्ट्रेस में था, परेशान था, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया और जो उसकी मौत का कारण बनी। इसके बाद दोस्तों जिलियन एलेक्स की वाइफ से मिलने जाती है, जो दोस्तों अपने हस्बैंड की मौत से पूरी तरह टूट चुकी थी। एलेक्स की वाइफ जिलियन को बताती है कि मिशन से आने के बाद एलेक्स पूरी तरह से बदला बदला सा लग रहा था। वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे तो कई बार ऐसा भी लगा जैसे वो एलेक्स था ही नहीं, कोई और ही था। एलेक्स रात भर सोता नहीं था, वो कुछ बड़बड़ाता रहता था, जैसे वो किसी और से बात कर रहा हो। मुझे तो कई बार ऐसा भी लगा कि जैसे एलेक्स की बॉडी में कोई और ही था। दोस्तों अब इस बात से जिलियन भी थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि इसे स्पेंसर भी थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। लेकिन उसे लगता है कि शायद एलेक्स की मौत के बाद उसकी वाइफ को गहरा सदमा लगा है, इसलिए वो इस तरह की बहकी बातें कर रही है। लेकिन दोस्तों वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता, समय अपनी करवट लेता है। अब हम देख पाते हैं कि स्पेंसर और जिलियन न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो चुके हैं।
इसके साथ ही स्पेंसर ने अपनी नई कंपनी को भी ज्वाइन कर लिया है। लेकिन अब स्पेंसर पूरी तरह से बदल चुका है। पहले वो एक शांत इंसान था, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल गया है। अब वो किसी अजनबी से भी बहुत अच्छे से खुलकर बातें कर लेता है। वो एक एक्सट्रोवर्ट बन चुका है, जबकि वो एक इंट्रोवर्ट था। ये देखकर जिलियन भी काफी हैरान होती है। अगर दोस्तों आप भी एक इंट्रोवर्ट इंसान है तो आप इसे सही से समझ पाएंगे, लेकिन अगर आपके अंतर्मन में हजारों सवाल घूमड़ रहे हो तो वो आपको सही से जीने नहीं देंगे। और ऐसा ही अभी को जिलियन के साथ भी हो रहा था। एक दिन आखिरकार वो स्पेंसर से पूछ ही लेती है कि आखिर स्पेस में उसके साथ क्या हुआ था। ऐसा क्या हो गया कि वो इतना ज्यादा बदल गया। अब वो पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों स्पेंसर उसे अजीब सी नजरों से देखता है। इसके बाद वो जिलियन को अपने रूम में ले जाता है, जिसके बाद वो जिलियन के साथ इंटीमेट होता है। जिलियन को काफी अजीब महसूस होता है। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उसे ऐसा फील होता है कि जैसे वो स्पेंसर के साथ ही नहीं है, वो किसी और के साथ है। अगले दिन दोस्त जब जिलियन की आँख खुलती है तो उसे काफी अजीब सा लगता है। उसे काफी अजीब महसूस होता है। साथ ही उसे पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। जिलियन अब पूरी तरह से कंफ्यूज है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर स्पेंसर के साथ क्या हुआ है। स्पेंसर ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। अब जिलियन अपने सिस्टर नैन को कॉल लगाती है। वो नैन को इन सभी चीजों के बारे में बताती है। उसे न्यूयॉर्क में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। स्पेंसर भी अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों वक्त बीतता है। एक हफ्ते बाद जिलियन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन दोस्तों जिलियन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके दिमाग में अजीब से थॉट्स चल रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कैसे सब ठीक करे। आखिर स्पेंसर को ऐसा क्या हुआ है। जल्दी ही दोस्तों जिलियन के इस उदासी को स्पेंसर भी नोटिस कर पाता है। वो एक दिन जिलियन से उसकी उदासी का कारण पूछता है। जिलियन बताती है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहती है। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इस पर स्पेंसर कहता है कि लाइफ ने हमें एक और बार दूसरा मौका दिया है और मैं इसे अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम वापस जाओ। हम यहाँ पर खुश रह सकते हैं। यहाँ जिलियन स्पेंसर को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। स्पेंसर ये सुनकर बहुत खुश होता है। अगले दिन हम जिलियन को डॉक्टर के पास देखते हैं। डॉक्टर बताती है कि सब नॉर्मल है, घबराने की कोई भी बात नहीं। हाँ, लेकिन जुड़वा बच्चे हैं। लेकिन डॉक्टर नोटिस करती है कि बच्चों की हार्ट बीट बहुत स्ट्रांग और तेज है, जो आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं होता। डॉक्टर ये भी कहती है कि इन बच्चों की ग्रोथ नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा है। इन सब को सुनकर जिलियन थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन डॉक्टर कहती है घबराने की कोई बात नहीं। अब डॉक्टर जिलियन को उसके बारे में सब बताने को कहती है। जिलियन बताती है कि उसके माता पिता के जाने के बाद मुझे अजीब अजीब से सपने आते थे। उनमें मैं अपने आप को, अपने सिस्टर को, अपने रिलेटिव्स को मरा हुआ देखती थी। लेकिन बहुत सालों से मुझे वो सपने नहीं आए थे, लेकिन वो सपने मुझे दोबारा से आने लगे हैं। डॉक्टर जिलियन को समझाती है कि शायद ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। साथ ही हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। अब दोस्तों धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब हम जान पाते हैं कि जिलियन पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है और वो अपनी जिंदगी में खुश है। उसने अपनी लाइफ में आए नए बदलाव को एक्सेप्ट कर लिया है। एक दिन वो एक टॉय शॉप में होती है, जहां उसकी मुलाकात नासा के रिप्रेजेंटेटिव शर्मन से होती है। शर्मन जिलियन से स्पेंसर के बिहेवियर के बारे में पूछता है। क्या मिशन से आने के बाद स्पेंसर के बिहेवियर में कोई बदलाव आया था? क्या वो अजीब सा बिहेव कर रहा था? जिलियन कहती है हाँ, लेकिन मुझे अब इसकी आदत हो गई है। ये सब शायद नॉर्मल है। शर्मन कहता है कि नहीं, मुझे हमेशा से स्पेंसर और एलेक्स के ऊपर डाउट था। मैंने नासा में भी कई बार इसके बारे में बताया था, लेकिन मेरी बात को किसी ने नहीं माना। दरअसल दोस्तों उस इंसिडेंट के बाद से एलेक्स और स्पेंसर में साइकोलॉजिकल बदलाव आए थे, लेकिन उनकी मेडिकल फिजिकल रिपोर्ट पूरी तरह से ठीक थी। उसमें कोई चेंजेस नहीं थे, इसलिए किसी ने भी मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। जब मैंने नासा को इस बारे में बताया तो नासा ने मुझे ही जॉब से निकाल दिया। साथ ही दोस्तों यह शर्मन जिलियन को स्पेंसर के सिग्नेचर दिखाता है। वो बताता है कि स्पेंसर के सिग्नेचर पहले से बदल चुके हैं। अब दोस्तों ये सारी बातें सुनकर जिलियन भी बहुत घबरा जाती है। पहले ये सब चीजें जो उसे नॉर्मल लग रही थी और अब वो ये सभी सुनकर डिस्टर्ब हो जाती है। जिलियन काफी परेशान हो जाती है। वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी शर्मन से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिलियन नहीं रुकती। लेकिन तभी शर्मन कहता है कि एलेक्स की वाइफ की मौत हो चुकी है और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि वो भी मरने से पहले प्रेग्नेंट थी और उसके भी जुड़वा बच्चे थे। अब दोस्तों जिलियन भी ये बात सुनकर रुक जाते हैं। शर्मन जिलियन से कहता है कि जरूर उस दुर्घटना में एलेक्स और स्पेंसर के साथ जरूर कुछ हुआ था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह बदल गए।
अब दोस्तों शर्मन जिलियन को वो फ्लाइट रिकॉर्डर देता है जिसमें एलेक्स और स्पेंसर की दुर्घटना के समय की आवाजों की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके सामने एक अजीब सा क्रिएचर है। अब दोस्तों ये सब बातें सुनकर जिलियन भी काफी घबरा जाती है। तभी अचानक से डोरबेल बजती है। उसे लगता है कि शायद स्पेंसर घर आ चुका है, क्योंकि दोस्तों अब उसे भी स्पेंसर पर शक होने लगा था। लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर स्पेंसर नहीं बल्कि उसकी सिस्टर नैन होती है। जिलियन अपनी सिस्टर नैन को सब बताती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन दोस्तों जिलियन के पास शर्मन का कॉल आता है। शर्मन जिलियन को बताता है कि एलेक्स की वाइफ का मर्डर हुआ था, उसके पेट में भी जुड़वा बच्चे थे। अब दोस्तों ये सब बातें सुनकर जिलियन भी शॉक्ड हो जाती है। शर्मन कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। जिलियन अब शर्मन से मिलने उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले वो शर्मन से मिल पाती, दोनों देखते हैं कि वहां पर स्पेंसर है। शर्मन जिलियन को छुपने का इशारा करता है और इसके बाद दोस्तों शर्मन स्पेंसर के साथ कहीं चला जाता है। जिलियन बेसब्री से शर्मन के कॉल के आने का इंतजार करती है, लेकिन दोस्तों पूरा दिन बीत जाता है लेकिन कॉल नहीं आता। अगले दिन वो उसी होटल में कॉल करती है जहां पर शर्मन रुका था, लेकिन होटल के रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि शर्मन कल से ही वापस नहीं आया है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि शर्मन ने उसके लिए एक पार्सल छोड़ा है। अब दोस्तों जिलियन उसी होटल में जाती है जहां एक लॉकर से उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें एक वीडियो कैसेट होता है। अब दोस्तों जिलियन उस कैसेट को लेकर अपने घर पर आ जाती है। वो कैसेट को प्ले करती है जिसपे शर्मन बताता है कि उस दिन एलेक्स और स्पेंसर को कुछ अजीब से सिग्नल्स मिले थे और उनके इन्फॉर्म करने के थोड़ी ही देर के बाद उनका ग्राउंड से कनेक्शन टूट गया। मुझे लगता है कि जरूर वो सिग्नल्स एलियंस के थे जो धरती पर आना चाहते थे, और वो आए भी एलेक्स और स्पेंसर की बॉडी में, उन्हें अपना होस्ट बनाकर। लेकिन एलेक्स की बॉडी ऐसी एंटिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी वजह से एलेक्स मारा गया। लेकिन स्पेंसर की बॉडी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और अब वो एलियन उसी की बॉडी में है, उसके अंदर है। यही वजह है कि उसके बिहेवियर में भी काफी चेंजेस आए थे। जिसके बाद दोस्तों वो जिलियन को उन सिग्नल्स को सुनाता है जो स्पेस में एलेक्स और स्पेंसर ने भी सुने थे। और दोस्तों अब इन सिग्नल्स की आवाज सुनने के बाद जिलियन को भी पूरा यकीन हो जाता है कि शर्मन सही कह रहा है, क्योंकि इस तरह की आवाजें भी उसने अपने घर में कई बार सुनी है। अब दोस्तों जिलियन भी ये समझ जाती है कि उसके पेट में जो जुड़वा बच्चे हैं वो इंसान नहीं बल्कि एलियंस है। उस एलियन ने उसके गर्भ का इस्तेमाल किया। अब दोस्तों जिलियन दवाई खाकर उन बच्चों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां स्पेंसर आ जाता है और वो जिलियन से उन दवाइयों को ले लेता है। अब जिलियन जानबूझकर सीढ़ियों से गिर जाती है ताकि वो बच्चे इस दुनिया में ना आ पाए। अगले दिन हॉस्पिटल में जिलियन की आंख खुलती है। वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। उसके सामने स्पेंसर होता है। स्पेंसर जिलियन को वार्न करता है कि ऐसा कुछ भी दोबारा से करने की वो कोशिश ना करे। अब स्पेंसर वहां से चला जाता है। स्पेंसर के जाने के थोड़ी देर के बाद जिलियन को एक विजन आता है कि उसके घर में किसी ने उसकी बहन को जान से मार दिया है। अब दोस्तों जिलियन से काफी घबरा जाती है, क्योंकि इस दुनिया में अब उसकी बहन के अलावा कोई भी उसका अपना नहीं है। वो जल्दी से घर पहुंचकर उसी जगह जाती है जहां उसे वो विजन आया था। लेकिन दोस्तों लकीली यहाँ कोई बॉडी नहीं होती। जिलियन की जान में जान आती है, लेकिन अब जल्द ही स्पेंसर घर आ जाता है। वो उसके पास आने की कोशिश करता है। अब दोस्तों जिलियन स्पेंसर को डराने के लिए एक रेडियो को पानी के सिंक में डाल देती है और साथ ही पानी को चला देती है, जिससे पानी नीचे गिरने लगता है और वो प्लग इन करने की बात करती है। अगर दोस्तों उसने ऐसा किया तो उसे जोर का करंट लग सकता है। इससे उसके पेट में पलने वाले बच्चों की जान पर भी बन सकती है। अब स्पेंसर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रही है, तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहे हैं। अब दोस्तों जिलियन स्पेंसर से अपनी बहन के बारे में पूछती है। स्पेंसर इस पर कुछ नहीं कहता। वो जिलियन को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों तभी जिलियन की नजर स्पेंसर के हाथ पर जाती है। वहाँ नाखूनों के निशान होते हैं और दोस्तों अब जिलियन समझ जाती है कि स्पेंसर ने उसकी बहन को भी जान से मार दिया है। स्पेंसर कहता है ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मेरे बच्चों को कोई भी नुकसान हो। जिलियन कहती है मेरे बच्चों को? जिलियन कहती है तुम जो कोई भी हो, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते। तुमने मेरे हस्बैंड मेरी बहन के साथ क्या किया, सच सच बताओ, वो कहाँ है? तभी दोस्तों स्पेंसर की आवाज बदल जाती है और अब उसकी असलियत सामने आती है। उसके अंदर का एलियन कहता है कि हाँ, उसने ही उसके पति को जान से मार दिया और वही हाल उसकी बहन का भी हुआ। उसे भी सब पता चल गया था और मैं अब तुम्हारे साथ तुम्हारी इस दुनिया में तुम्हारे हस्बैंड स्पेंसर की बॉडी में हूँ। अब दोस्तों ये सब बातें सुनकर जिलियन बिल्कुल टूट जाती है और उसी समय ऊपर से पानी बहने लगता है, क्योंकि उसने बाथरूम में टैप को खुला छोड़ दिया था।
अब दोस्त पूरे घर में चारों तरफ पानी ही पानी होता है और अब जीलियन प्लग इन करती है, लेकिन उसे करंट नहीं लगता, बल्कि अब जोरो का शॉक स्पेंसर की बॉडी में उस एलियन को लगता है। अब दोस्तों वो एलियन स्पेंसर की बॉडी को छोड़ वो सीधा जीलियन की बॉडी में आ जाता है और दोस्तों अगले ही पल हम जीलियन को देखते हैं। उसकी आंखों से पता चलता है कि अब एलियन ने अपनी जगह बदल ली है। अब हमें काफी सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जीलियन की फैमिली को देख पाते हैं। जीलियन ने दूसरी शादी कर ली है और उसके बच्चे आज पहली बार स्कूल जा रहे हैं। जीलियन का हस्बैंड भी वहां होता है। जीलियन उसे गले लगाती है और दोस्तों वो अब अपने बच्चों को एक अजीब सी स्माइल देती है और उसके बच्चे भी उसकी तरफ देखते हैं, जैसे वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो। दोस्तों वो भी कोई इंसान नहीं बल्कि एलियंस ही है। और दोस्तों इसी एंडिंग के साथ हमारी ये मूवी होती है खत्म। आई होप दोस्तों आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका बस एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। चैनल पर भूले भटके आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मुझे मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों, फाइनली Thanks for watching.